नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आई एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। नगर पालिका के कांग्रेस बीजेपी के पार्षद पहुंचे कलेक्टर के सामने जन सुनवाई में दिया धरना। परिषद की बैठक आहूत करने की रखी मांग। सिगरेट के विवाद पर युवक को मारा चाकू। अज्ञात कारणों के चलते युवक की हत्या। व्यापारियों के गेट संगठन ने किया तालमेल कार्यक्रम का आयोजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे संत रविदास जयंती की। दमोह में संत रविदास जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसमें शामिल हुए। वहीं विभिन्न समाजों के लोगों के द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दमोह के रामकुमार स्कूल के समीप सामूहिक रूप से मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि सहित समाज के लोग मौजूद थे। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपनी बात रखी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि संत रविदास के द्वारा समाज में एकता का जो संदेश दिया है। उस बालक को जिसने जन्म लिया है उसको ये नहीं पता रहता कि हम कहाँ पैदा हुए हैं। उसके बाद में ये सारी व्यवस्थाएं अलग अलग धर्म की, अलग अलग लोगों की और खासकर अलग अलग जाति की व्यवस्थाएं जो की हैं, वो उसके दोषी हम सब आप ही लोग हैं, क्योंकि अपन ने जाति वर्ग में सबको बांट दिया। इसलिए आज हम लोग परेशानी में हैं। और संत रविदास जी एक ऐसे संत हुए कि अभी हम और छाबड़ा जी चर्चा कर रहे थे। कहा मैं पप्पू, आप बता रहे थे ना कि किन्होंने ग्रंथ लिखा था? हाँ, संत गोविंद सिंह जी ने जो ग्रंथ लिखा था उसके रविदास जी अनुयायी थे, यानी एक प्रकार से उसके सदस्य के रूप में उस ग्रंथ को आगे बढ़ाने का काम करते थे। अब आप कल्पना करिए, सिख समुदाय, संत रविदास जी, उनका समुदाय, और ऐसे आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे कि ये ऐसे संत हो गए जिन्होंने हम सबको एक रास्ता दिखाया। वही गंगा रूपी प्रवचन हम सब सुन रहे थे और उसको शायद किसी ने आत्मसात किया हो या न किया हो, लेकिन आत्मसात करना चाहिए। आज आप और हम उनकी संगति से कुछ तो प्राप्त कर रहे हैं। रविदास जी ने कहा था, संगत के प्रताप महत्व नाम नंदोत्तर पाएगा। साथियों, मां गंगा में जहां से निकली है वहां से कितने नदी, नाले, गंदगी सब जाती है, लेकिन गंगा ही कहलाती है। यहां तक कि उसका जल और तुलसी दल जब हम अपना शरीर त्यागने लगते हैं तो लोग हमारे मुंह में डालते हैं और अंत में हमारी अस्थियां विसर्जित करते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दमोह का शारीरिक कार्यक्रम एवं गुणवत्ता का कार्यक्रम शहर के एक्सीलेंस ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मंच पर जागेश्वर ताम्रकार, प्रांत शारीरिक शिक्षण प्रमुख अश्विनी नामदेव, जिला संचालक डॉक्टर विक्रांत चौहान, नगर संचालक एवं समाज के बंधु एवं भगिनी उपस्थित रहीं। सर्वप्रथम नगर के स्टेडियम ग्राउंड से पथ संचलन निकाला गया, जो कि किल्लाई नाका शिशु मंदिर होते हुए एक्सीडेंट ग्राउंड में आया। इसके बाद जिले एवं नगर से आए हुए स्वयं सेवकों के द्वारा समता दंड युद्ध योग का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जागेश्वर ताम्रकार के द्वारा समाज को संबोधित किया गया। आज दमोह जिला का शारीरिक प्रधान कार्यक्रम एवं गुणवत्तापूर्ण संचलन संपन्न हुआ। नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के अपने स्थिर मुष्टि प्रहार। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के सेंट नॉर्मल स्कूल में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया। जिला शिक्षा अधिकारी SK नेमा की जांच रिपोर्ट के आधार पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। जांच में पता चला कि स्कूल प्रबंधन ने 2017-18 वर्ष एवं 2022-23 वर्ष के बीच अभिभावकों से अवैध तरीके से 3 करोड़ 32 लाख रुपए वसूले। यह राशि 6 किस्तों में 50 लाख, 80 लाख, 80 लाख, 30 लाख, 32 लाख और 60 लाख रुपए में द सोसाइटी ऑफ AB ऑफ वर नामक संस्था को भेजी गई। हालांकि प्रबंधन इस संस्था के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया, न ही यह बता पाया कि राशि किन नियमों के तहत भेजी गई है। CBSE से मान्यता प्राप्त इस स्कूल ने अनुचित फीस वृद्धि की डुप्लीकेट ISBN वाली किताबें खरीदने के लिए बच्चों के परिजनों को मजबूर किया और CBSE एप्लीशियन बायलॉज 2018 का उल्लंघन किया। स्कूल प्रबंधन का दावा है कि संबंधित सोसाइटी ने पूरी राशि वापस कर दी। हालांकि ये बात जांच में निराधार पाई गई। कोतवाली पुलिस ने स्कूल के पूर्व प्राचार्य फादर पॉलसन
एनपी वर्तमान प्राचार्य फादर अनिल बारा, क्लर्क विनोद मुरप्पा, कोऑर्डिनेटर प्रियंका पीटर, संस्था के संचालक मैनेजर फादर थॉमस केडियो प्रियम और पूर्व मैनेजर फादर अरुणा नंदू के खिलाफ धारा 409, 420 के तहत मामला दर्ज किया है। जिला शिक्षा अधिकारी दमोह द्वारा एक जांच की गई थी सेंट नॉर्बर्ट स्कूल को लेकर, जिसमें उनको वित्तीय अनियमितताएं को लेकर उनकी जांच की गई थी जो सही पाई गई, जिस पर जांच में उन्होंने स्कूल द्वारा वर्ष 2017 से 18 एवं सत्र 2022 से देश कुल 3 करोड़ 32 लाख रुपए जो एक सोसाइटी ऑफ एबे बर्ने को ट्रांसफ़र किए थे, उस संबंध में इनके द्वारा कोई दस्तावेज या कोई साक्ष्य इनके द्वारा नहीं दिए गए, जिस पर इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया 420-409 का मुकदमा दर्ज किया गया। सर काय का पैसा था, कहाँ खर्च होना था, क्या ये सब स्कूल की फीस और जो पैसा होता है जो स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एवं स्कूल परिसर और स्कूल के फाउंडेशन के लिए और नई बिल्डिंग और अन्य चीज़ों के लिए डेवलपमेंट के लिए होता है, वो उसमें न लगाकर सोसाइटी को ट्रांसफ़र किया गया। सर किसके नाम से एफआईआर हुई? इसमें जो नामजद हैं उसमें तत्कालीन 6 लोग हैं, जिसमें तत्कालीन प्राचार्य, वर्तमान प्राचार्य और जो एकेडमी में जो भी इससे संबंधित हैं कैश से लेकर उनके विरुद्ध एफआईआर की है। सर जिस सोसाइटी को ट्रांसफ़र किया वो क्या काम करती है? ये विवेचना के तथ्य हैं, ये विवेचना के बाद ही बताया जाएगा कि सब सोसाइटी ऑफ जो एबे है बर्ने हैं, इस संबंध में विवेचना के बाद ही बताया जाएगा। स्कूल प्रबंधन के द्वारा बच्चों के परिजनों से ली गई फीस को दूसरी संस्था को दे दिया, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। देखने लायक होगा इस मामले में कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज़, दमोह। दमोह से गुजरने वाली एक मालगाड़ी में धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद पायलट के द्वारा स्टेशन मास्टर को जानकारी दी गई। आनन फानन में इस मालगाड़ी को दमोह के मलैया व्हील फाटक के समीप रुकवाया गया। यहाँ पर बताया जाता है कि सब स्टेशन से लाइट को ऑफ कराया गया। उसके बाद इस आग पर काबू करने का प्रयास किया गया। फायर ब्रिगेड नगर पालिका की 10:50 पर मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने का काम प्रारंभ किया गया। लगभग 2 घंटे तक आग पर काबू करने का प्रयास किया गया। अंततः आग पर काबू कर लिया गया। हालांकि आग बाहर से नज़र नहीं आ रही थी, केवल धुआं दिखाई दे रहा था। बताया जाता है कि जब ये क्योला निकलता है तो इससे गैस भी निकलती है। जब ये हवा के संपर्क में आता है तो कई बार इसमें आग लग जाती है, जिसके चलते लगातार सावधानी रखना बेहद ही ज़रूरी होता है। आज इस मालगाड़ी में आग लगी थी, जिस पर काबू किया गया। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज़, दमोह। दमोह अस्पताल के मानस भवन के समीप एम्बुलेंस खड़ी रहती, जिसमें बीती रात तोड़फोड़ की गई। इसके पूर्व भी एक बार तोड़फोड़ की गई थी, जब अनेक एम्बुलेंस के कांच फोड़े गए थे। बीती रात भी एक एम्बुलेंस का कांच फोड़ा गया। इसमें रखी कीमती सामान को निकाल लिया गया। इस बात की लिखित शिकायत दमोह नगर कोतवाली में दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि पूर्व में भी यहाँ पर उठाईगिरी होती रहती है। यहाँ पर कई बार बड़ी बड़ी चोरियाँ भी हुई हैं। इस संबंध में कोतवाली पुलिस को अवगत कराया गया है। मैं आपका किस नाम से आपकी गाड़ी? मेरा नाम शुभांशु दुबे है। मैं निजी एम्बुलेंस का संचालन करता हूं। अभी करीब 6-7 महीने पहले हम लोगों को एसडीएम साहब द्वारा निर्देश दिए गए थे कि अपनी एम्बुलेंसों को ऊपर पार्क करो। अभी हाल ही में 15 दिन पहले हमारी एम्बुलेंसों के साथ भी एक घटना हुई थी, जिसकी भी जानकारी मैंने आपके माध्यम से दी थी, मीडिया के माध्यम से जानकारी दी भी गई थी और उसका आवेदन भी मैंने प्रस्तुत किया था जिला सिटी कोतवाली में। और आज दिनांक 12 फरवरी जब मैं सवेरे 10 बजे करीब अपनी गाड़ियों के पास आया तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का शीशा फूटा हुआ है। मेरी गाड़ी है MP 20DA 2859 नंबर इस गाड़ी का, तूफान एम्बुलेंस है, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है ये। तो क्या है, इसमें मैंने जैसे ही आके अंदर देखा कांच खोल के, तो ये साइड का ग्लास फूटा हुआ है मेरी गाड़ी का और अंदर से एम्पलीफायर, ऑक्सीजन सिलेंडर, डेक सिस्टम
ये अनिवार्य जो सामान जो एम्बुलेंस के इस्तेमाल में आते हैं उनकी चोरी की गई है। लगभग कितने का सामान होगा? ये तीनों ही सामान लगभग 20,000 से ऊपर के हैं। और क्योंकि मेरा बार बार अनुरोध है अपने एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से कि हम लोगों की और थोड़ा सा ध्यान रखें, देखें क्या स्थिति है। यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ना ही यहाँ पर लाइट जलती है, नीचे गंदगी का आलम बहुत ज़्यादा है और इस प्रकार की चोरी आए दिन होती रहेंगी तो सर हम लोगों का काम करना तो दूभर ही है। फिर ऐसे में तो हम लोग गाड़ी बेच के अलग हो जाए तो रोड पर भीख मांगने का काम शुरू कर दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह थाने की नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया। बताया जाता है कि एक यहाँ पर शासकीय भवन बना हुआ है। पहले यहाँ पर सुअर पाले जाते थे, लेकिन बाद में यहाँ पर गाय कटने का काम किया जाने लगा। बड़ी संख्या में गौमांस एवं गौ के अवशेष मिले हैं, जिसके बाद हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी है। आज वह यहाँ पहुंचे, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी देकर मौके पर बुलाया गया और कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई। मिली है वो आज हड्डी देखी है, पकड़ी गई हैं थे। हाँ, वही खिलाना सब जमीन आए थे। अच्छा, किस भूमि पे ये सरकारी भूमि? और इसके पीछे की भूमि है? बावी सरकारी। कितनी एकड़ होगी ये भूमि? लगभग 5 से 7 एकड़। अच्छा, ये कब्जा की है क्या किसी ने? हाँ। किसने की है कब्जा? सेव। पूरा नाम क्या है? सेव हैदराबाद। आपका नाम क्या है? रोड पर ये कोई चमड़ा फैक्ट्री कहलाती है। यहाँ पर गौवंश काटने का और बहुत अधिक मात्रा में हड्डी और मांस का भंडारण किया गया है, ऐसी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। तो जब हम लोगों ने आके देखा तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गौवंश की तुरंत हत्या की गई हो और मांस निकाला गया हो। उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। पुलिस प्रशासन आया है, उसमें एक व्यक्ति नामजद है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हम लोग अभी प्रशासन से मांग करेंगे जाकर के कि ऐसी भी जानकारी लगी है कि वो स्थानीय व्यक्ति है और उसके कब्जे में लगभग 15 एकड़ शासकीय भूमि है और यहाँ पे जो चमड़ा फैक्ट्री या सुअर पालन केंद्र बना हुआ है वो बहुत जर्जर हालत में है। स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहाँ पर अनैतिक गतिविधियां चलती होंगी और कब कितने लंबे समय से चल रही होंगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए हम समझते हैं कि ग्राम पंचायत सरपंच को संज्ञान में लेना चाहिए था, उनकी जानकारी में होना चाहिए था। पर ठीक है, अभी हम लोग जाके प्रशासन से मांग करेंगे कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यहाँ पे एक डायरी भी प्राप्त हुई, उस डायरी में दमोह के कुछ पुराने अपराधियों के नाम भी शामिल हैं जो गौवंश की तस्करी में पहले से लिप्त रहे हैं। तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इससे पहले भी यहाँ की कोई सूचना मिली क्या? नहीं, हमें पहली बार जानकारी मिली। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को पहली बार इस तरह की सूचना मिली है। तो अभी कितने ऐसे गौवंश होंगे अंदर की? नहीं, अभी डॉक्टर्स की टीम आ रही है, पशुपालन विभाग के 3-4 डॉक्टरों की टीम पंचनामा बनाएगी। जब दरवाजा खोला जाएगा गोदाम का तब जानकारी लगेगी कि वहाँ पे कितना गौवंश है और ये जांच का विषय है। अभी क्या पाया गया है? अभी तो बाहर से जो देखा है उसमें तो अस्थियां, जो अंदर जाकर के देखा हमारे लोगों ने, तो गौवंश की हड्डी और मांस दिखाई दे रहा है। प्रथम दृष्टया तो यही दिखाई दे रहा है, बाकी जांच में सामने आएगी चीजें। बड़ी संख्या में गौ मांस एवं हड्डियां यहाँ पर बरामद हुई हैं जी। ये क्या मामला है, आपको कहाँ से सूचना मिली? आज सुबह करीबन 10:30 बजे हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा मेरे को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि नरसिंहगढ़ से चल के किशनगंज रोड के बीच में एक सरकारी निर्माण है, जो कि पहले यहाँ पर बताया गया है लोगों द्वारा कि यहाँ एक चमड़ा फैक्ट्री थी, तो वो काफ़ी समय से बंद है। लेकिन उसमें पता चला और जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे और हमारे कार्यकर्ता पहुँचे और मैं स्वयं पहुँचा तो देख रहा हूँ यहाँ पे कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर गौ की हड्डी और जो अभी तत्कालिक तरीके से जो गौवंश की बदे या जैसे अवशेष वहाँ प्राप्त हुए हैं, जिसको लेकर के हम लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ पर पूरा शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा हुआ है और संगठन के हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। अच्छा भाई, ये बताएं, ये आपको
देख के क्या लगता है ये कब से चल रहा है यहाँ? ये इसको देख के तो ऐसे लग रहा है कि जिस हिसाब से यहाँ पे हड्डियाँ पड़ी हैं तो काफ़ी समय से ये कार्य यहाँ पे हो रहा है, लेकिन हम लोगों को अभी सूचना प्राप्त हुई थी तो हम लोग यहाँ तत्काल पहुँचे हैं और यहाँ पे कार्रवाई करवा रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र के तिदनी से एक मामला सामने आया जहां एक युवक के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जाता है 23 वर्षीय राघवेंद्र पिता तिलक सिंह की मौत हो गई है। परिजनों के द्वारा हत्या का संदेह जताया गया है क्योंकि एक विवाद भी युवक का हुआ था जिन पर संदेह जताया जा रहा है। परिजन खुलकर ये आरोप लगाते हैं कि कुछ युवकों से मारपीट हुई थी जिसके बाद ये मौत हुई है। हमारा नाम है विजय सिंह राजपूत और जे मिले हैं मतलब पेड़ के झाड़ ही सब पेड़ टंगे और शाम को 4 बजे 4:30 बजे के पीरियड में गए तो घर से तो चारे को इकट्ठा वो वहीं पड़ू है मतलब निहाड़ पे रखो और जब ये घर पे नहीं आओ तो ढूंढा ढाड़ी करी और जब ढूंढा ढाड़ी करी तो पुलिस पे लग कोई मिली। कोई शक है किसी के ऊपर आपको? शक तो जी मतलब ऐसी पहल से तो कुछ कोई की शक नहीं है, मतलब शक को तो पिताश्री बताएंगे उनकी, शक को जो है तो वो पिताश्री बताएंगे। मतलब ऐसा है कि अब हाल जो विवाद उनको जो लड़कों से भाव हो भाई की सुनी है कि 2-4 लड़कों से विवाद बन गया। फिर कहाँ लेके गए? फिर सीधे तो ही ले आए वहाँ से। कौन गया? पुलिस को सूचना दी, फिर पुलिस को सूचना दी, पुलिस गई, पुलिस ने नीचे उतारो लिखा पढ़ी करी, उसके बाद फिर इधर लेके आ गए। इनका नाम क्या है मृतक का? राघवेंद्र से। इनके पिता का तिलक से। आप कौन है उनके? हम उनके बड़े पापा। कहाँ के रहने वाले? तिंदनी। थाना कौन सा? थाना पटेरा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। हटा में शिक्षकों में काफी रोष है और लगातार अब आक्रोश व्यक्त करने लगे हैं। पूर्व में उनके द्वारा चेतावनी दी गई थी, अब चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत हो गई है। पिछले दिनों हटा के पूर्व BEO BS राजपूत, वर्तमान BEO BP ठाकुर एवं प्रधान आचार्य PC खटीक पर निलंबन की कार्यवाही की गई थी, जिसके विरोध में आज रैली निकाली गई और उच्च अधिकारियों के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। SDM कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन भी तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी को सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन है। संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र राजपूत, शिक्षक संगठन के ब्लॉक के अध्यक्ष संदीप सोनी सहित विभिन्न संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। समस्त कर्मचारी इन्होंने जो मिलकर ज्ञापन दिया है और उसमें अध्यक्ष ने भी ज्ञापन दिया है क्योंकि हमारे निर्दोष एक प्राचार्य महोदय और एक BO और प्रिंसिपल के प्रभार में थे, क्योंकि यह प्रकरण 2023 से चल रहा था और कार्यालय ने जो जानकारी दी है वो साफ साफ जानकारी दी, स्पष्ट दी और शुद्धतापूर्वक जो लिस्ट जारी दी थी शुरुआती से ही जानकारी सही दी गई, लेकिन कार्यालय ने जो जानकारी छिपाते हुए या उनकी जो त्रुटि थी उसमें दूसरे को दोषी उन्होंने माना। हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विशेष निवेदन है क्योंकि SC ST अधिकारी कर्मचारी और सभी समाज में बहुत बड़ा रोष व्याप्त है, क्योंकि यह जो निलंबन किया गया है निर्दोष व्यक्तियों को दोषी माना गया। तो माननीय जी से हम निवेदन करते हैं कि तत्काल निलंबन आदेश निरस्त किया जाए और जो दोषी हैं उसकी जांच कराते हुए तत्काल उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि SC ST अधिकारी कर्मचारी और सभी समुदाय बहुत रोष में हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि जब निर्दोषों पर कार्रवाई होती है तो छोटा कर्मचारी और डरता है। यही मेरी दिया है। कमिश्नर महोदय सागर द्वारा हमारे विकासखंड के पूरे विकासखंड शिक्षा अधिकारी
श्री बीपी ठाकुर एवं तत्कालीन प्राचार्य श्री प्रकाश खटीक एवं मेरे निलंबन की दोषपूर्ण कार्यवाही के विरुद्ध में ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम सौंपा गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। वास्तविक तथ्य यह है कि जिला शिक्षाधिकारी द्वारा गलत खाते फीड करके राशि का अंतरण दूसरों के खातों में की गई थी और इसका निराकरण जिला शिक्षाधिकारी के द्वारा ही किया जाना था, क्योंकि जो पोर्टल पर गलत खाता फीड करने की जानकारी है वह जिला शिक्षाधिकारी ही अपने लॉगिन पासवर्ड से देख सकते थे। ना तो विकासखंड शिक्षाधिकारी के पास ये सुविधा थी, ना ही L3 अधिकारी जो इन्होंने शिकायत को बंद किया है जेडी साहब के पास भी वो सुविधा नहीं थी। प्राचार्य द्वारा और बीपी ठाकुर द्वारा किसी भी प्रकार की प्रविष्टि सीएम पोर्टल पर नहीं की गई है, जिस आरोप में उनको निलंबित किया गया है। तो ये सारी कार्रवाई में पूर्णतः जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय दोषी है और हम लोगों का 1% भी कहीं दोष नहीं है। फिर भी जिला शिक्षाधिकारी द्वारा दोषपूर्ण कार्रवाई कलेक्टर महोदय को प्रस्तावित की गई, जिसके आधार पर कमिश्नर महोदय द्वारा हम लोगों को निलंबित किया गया है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री समाधान योजना का ये परिणाम है कि उनको छात्रवृत्ति की राशि जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय द्वारा गलती स्वीकार करते हुए 25-25 हजार की राशि स्वयं के खाते से भुगतान की गई है, जो भी दोषपूर्ण कार्रवाई है, क्योंकि जिनको गलत खातों में राशि भुगतान की गई है उसकी वसूली नहीं की गई। 18 महीने तक जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय इस बात से अनभिज्ञ रहा या कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और गलत तरीके से पुनः शासकीय राशि का दुरुपयोग करते हुए भुगतान किया गया है, जिसके लिए वह दंड के भागी हैं। और जो मुख्यमंत्री समाधान योजना इस प्रकार से ये साबित करती है कि मुख्यमंत्री समाधान योजना दोषी को बचाओ और निर्दोषों को निपटाओ, ये योजना साबित हो रही है। निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश शासन से ये अपेक्षा करते हैं कि वास्तविक तथ्यों की जांच करते हुए दोषी जिला शिक्षाधिकारी के विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबरों में हम बात करते हैं पथरिया की। शिक्षा के मंदिर में जिन छोटे बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, उन हाथों से बच्चों से स्कूल प्रबंधन के द्वारा बाकायदा बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। बच्चों को यह करना ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन स्कूल में है यह उनकी मजबूरी है। दरअसल यह मामला पथरिया ब्लॉक के लखीरा हार का है। बता दें कि पथरिया मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित इस विद्यालय की कुल दर्ज संख्या 36 है, जिसमें 2 शिक्षिका पदस्थ हैं, अध्यापक सुफला सोनी एवं गीता खटीक, जहां सोमवार को देखने में आया कि स्कूली बच्चों से मध्याह्न भोजन के बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। वैसे तो मध्याह्न भोजन प्रदान करने व बर्तन धुलवाने की जिम्मेदारी समूह की होती है, लेकिन स्कूली बच्चों के अध्यापन सेहत समग्र देखरेख की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है। लेकिन यहाँ पर स्कूल प्रबंधन बच्चों को शोषण से बचाने के बजाय खुद शोषण करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दोपहर का भोजन खाने के बाद हैंडपंप पर छोटे बच्चों से बाकायदा बर्तन साफ कराए जा रहे हैं। वहीं बच्चों से पूछा गया तो शिक्षिका की ओर देखते हुए दबे स्वर में कहा कि आज ही बस धुल रहे हैं, रोज नहीं धुलते। जबकि बच्चों से बर्तन धुलवाने के संबंध में स्कूल प्रधान अध्यापक सुफला सोनी से बात की तो उनके द्वारा क्या कहा गया ये आपको भी सुना देते हैं। विद्यालय के बाहर नल पर बच्चे अपने हाथ से थालियां धो रहे थे, क्या वजह है? वो आए नहीं खाना वाले। कौन नहीं आया है? खाना दे के चले गए। कौन है यहाँ पे खाना कौन देता है, उनका नाम बता सकते हैं आप? रामू पटेल। तो खाना दे के ऐसे आज ही चले गए कि रोज चले जाते हैं? आज ही है। आज ही गए हैं। अपना नाम क्या लिखती हैं मैडम? जी मैम। कौन भैया? लीजिए मैम। देखने लायक होगा शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है। पथरिया से आफ्ताब खान की। सागर जिले के गड़ाकोटा में फिर एक बार अवैध शराब पर शिकंजा कसा गया है, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिंदी चौराहे पर
एक मालवाहक आपे जिसमें लगभग 31,000 रुपये की अवैध शराब के साथ पकड़ा है। पुलिस को सूचना देकर इसे दर्ज कराया गया है। मामला गड़ाकोटा पुलिस को सूचना दी गई थी। 286 पाव अवैध शराब जिसकी कीमत 31,000 रुपये बताई जा रही है। थाना प्रभारी रजनीकांत दवे को मौके पर बुलाया गया और ये कार्रवाई संपादित कराई गई है। एक आरोपी शाहिद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। कार्रवाई जारी है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। बड़ा ही हर्ष का विषय और सौभाग्य के क्षण रहे कि स्वभाव और ग्राम मगरदा श्यामराजू पंचायत में आता है, तो यहाँ पर सभी ग्रामवासियों के सहयोग से और भगवती मानव कल्याण संगठन और हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे और सभी का जो निर्णय हुआ कि हमारे गांव में किसी भी प्रकार का अवैध नशे का कोई भी व्यापार नहीं होगा। सभी की सहमति से और हमारे सरपंच सचिव महोदय जी और हमारे सभी दोहा और मगरदा के सभी वरिष्ठ जन रहे, सबकी सहमति से ग्राम की यह जो नशा मुक्ति का अभियान चल रहा है, इसी के तहत हमारे गांव में किसी भी प्रकार का नशा न बके और यदि अगर कोई बेचता है तो उसके लिए 11,000 का अर्थदंड देना होगा, जो यहीं के कहीं भी धार्मिक कार्य में उसका उपयोग होगा। और यहाँ दोहाओं में सर्वसम्मति से फैसला बना है कि यहाँ पे शराब का जो है ना प्रतिबंध किया जाए। कोई भी व्यक्ति अगर शराब पिए मिलता है तो समिति की तरफ से, गांव की पूरी समिति बनाई गई है, उसकी तरफ से उसको कोई ना कोई एक कार्रवाई की जाए। हमारे ग्राम पंचायत के ग्राम दोहाओं की बड़ी हर्ष की बात है जो ये फैसला लिया गया सर्वसम्मति से। इसमें हमारे जो मानव भगवती कल्याण संगठन के अध्यक्ष महोदय वो भी हैं और हमारे जी चौकी प्रभारी महोदय जी ने आश्वासन दिया कि पूरा सहयोग करेंगे। तो हमारा निवेदन है समस्त ग्रामवासियों से कि जो निर्णय लिया गया है उससे पूरी अटल रहें और पूरा सहयोग दें अपना। और जो भी ज़रूरत हो साहब को फ़ोन करें, हमारे अध्यक्ष महोदय को फ़ोन करें और हमारे चौकी प्रभारी महोदय उनको भी संपर्क कर सकते हैं। बस यही है, बहुत खुशी की बात है। जय माता दी। गड़ाकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत भिंडी गड्ढा पर आज भगवती कल्याण संगठन की सदस्यों की सूचना पर से गड़ाकोटा पुलिस द्वारा एक आपे से 286 पाव देसी शराब को जब्त किया गया है और आपे को भी जब्त किया गया है। चूँकि यह सूचना भगवती कल्याण संगठन के सदस्यों की थी, वहाँ पर मौके पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। साथ में आरोपी जो शायद बहना है उसके पैर में भी चोट है, जिसके संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है और अभी इसमें जो है प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह के जटाशंकर के समीप संत रविदास मंदिर में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहां पर मौजूद थे। विभिन्न वर्ग के लोगों के द्वारा यहां पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात भी रखी गई। बोलो संत रविदास जी महाराज की जय। आज के यहाँ से कार्यक्रम संत रविदास जी का और वो मुगल शासन का काल था। संत रविदास जी जिस काल में उनका जन्म हुआ वो काल विकृत परिस्थितियों से भरा हुआ था। एक तरफ मुगल कालीन आक्रांताओं का शासन हुआ करता था, दूसरा सामाजिक कुरीतियों की बड़ी ऊंच नीची बातें होती थी। ऐसे काल में संत रविदास जी ने अपने आप को स्थापित किया और आज समाज के शीर्ष स्तर पर आज सभी समाज वर्ग के लोग 600 साल बाद भी उनको याद करते हैं। तो मानने वाले सभी अनुयायियों की आज एकत्रित हुए, आप सभी का बहुत स्वागत सम्मान। जैसे कि संत रविदास जी के बारे में जानते हैं, संत रविदास जी ने अपने एक महान कवि के रूप में अपनी छवि धार्मिक भक्ति। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज।
दबाव। दमोह जिले के रजपुरा थाना के सिंहपुर पंचायत अंतर्गत इमलीपुरा में शव के जलने के अवशेष मिलने पर सनसनी फैल गई। सूचना के बाद हटा एसडीओपी प्रशांत सिंह सुमन, नायब तहसीलदार बटियागढ़ योगेंद्र चौधरी और रजपुरा थाना प्रभारी शत्रुघ्न दुबे मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया और पुलिस डाक को भी मौके पर बुलाया गया। साक्ष्य एकत्रित किए गए। मौके पर टीम को जमीन से 50 फीट नीचे पत्थरों में राख सहित कुछ हड्डियां, जले हुए मोबाइल के प्लेट मिले हैं, जिसे जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए बटियागढ़ पहुंचाया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। एसडीओपी प्रशांत सिंह सुमन के अनुसार जांच उपरांत स्पष्ट होगा कि मिले अवशेष मानव के हैं या अन्य किसी के। थाना प्रभारी द्वारा मुझे बताया गया कि इमलीपुरा के पास एक नाला है, वहाँ पर नाले में कुछ राख और हड्डी जली हुई अवस्था में मिली है, जिसकी सूचना उनके परिजनों ने दी है। मौके पर आकर यहाँ पर देखा गया तो राख और हड्डियाँ पाई गई हैं, उनको जब्त किया गया है। परिजन ने आशंका व्यक्त की है कि यह उनके परिवार के किसी सदस्य की है। अब जब्त करने के बाद इसको एफएसएल भेजा जाएगा। जब रिपोर्ट आएगी तभी स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की है या किसी अन्य की है, तभी समझ में। हम आपको बता दें कि 9 फरवरी 2025 को मगरौन थाना में गुम इंसान का प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें उल्लेखित किया गया था कि कनौरा रामनगर निवासी जागेश्वर अठिया उम्र 37 वर्ष 6 फरवरी से लापता है, जिसने अंतिम काल अपने पुत्र श्याम सुंदर अठिया को किया था। बताया था कि गांव के भगत बसियान के साथ जंगल में पार्टी कर रहा है। इसके बाद जागेश्वर घर नहीं आया, फोन बंद आया। रिश्तेदारी में लगातार जागेश्वर की तलाश की गई, लेकिन बहन नहीं मिला। आज परिवार के लोग यहां पर सर्चिंग कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। इसी दौरान उन्हें ये स्पॉट मिला। सर, हमारा नाम श्याम सुंदर अठिया। क्या घटना हो गई? सर, हमारे पिताश्री सर 6 तारीख को सर गायब हो गए थे सर, शाम के 4 बजे से। सर फिर 7 बजे सर हमारे पास फ़ोन आया कि हम जंगल में हैं और मुर्गा पार्टी चल रही सर, तो हम 8 या 9 बजे तक वापसी आ जाएंगे, या अगर नहीं भी आ पाए तो सुबह आ जाएंगे। सर सुबह का इंतज़ार किया सर, अब बोला था पापा ने सुबह आ जाएंगे। सुबह से सर शाम हो गई। किसके साथ में थे नाम? सर भगत बसियान के साथ में थे सर, ऐसा बोला था उनने। सुबह से शाम हो गई सर, इंतज़ार करते करते। अब सुबह का इंतज़ार किया सर कि सुबह होने तो फिर कुछ करते हैं। सर रिश्तेदारी में पता निकला हर चीज़ सर, कोई पता नहीं निकला सर। फिर FIR दर्ज करवाई सर 9 तारीख को। 9 तारीख को सर फिर उन्होंने बोला कि आप भी खोज करो, हम भी खोज करते हैं सर। फिर 2 बजे सर हम और यहाँ से सर आए सर, पूरे में देखा था। वहाँ से सर वापसी होते समय सर ये पाया सर कि मतलब हमें लग रहा है, फोन मिला है सर, हड्डियों के अवशेष मिले हैं, लग रहा है सर कि जैसे पापा ही हूँ। आपने फिर क्या किया आपको जब ऐसा मिला तो? सर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया सर। आपको क्या लगता कि आपके पिताजी के साथ क्या घटना हुई? सर कुछ भी हो सकता है सर, किसी ने सर कुछ करके जला दिया हो सर। मृतक के परिवार के लोगों का कहना है कि उसकी हत्या करके शव को जला दिया गया है। नाम है आपका? मेरा नरपत अठिया नाम है सर। कहाँ के निवासी हो? निवासी दिराम नांगमड़ी के हैं। किसको तलाश कर रहा है यहाँ जंगल में? हाँ, अपने जीजा जी की तलाश करने आए थे सर। क्या नाम है उनका? उनका जागेश्वर अठिया नाम है। मिल गए क्या? अभी तो हम लोग खोज कर रहे थे सर, पहले ढूंढते रहे इस रास्ते में, सबसे घर से जो बस्ती का मिटा उससे पूछते रहे, कोई सुराग नहीं मिला सर। लेकिन हम लोग दोपहर से चलते चलते हम लोग को 4 बज गया सर। जंगल भटकते भटकते हम लोग 11 लोग थे सर। हम लोग को ये डर भी लग रहा था कि कोई हमारे साथ भी कोई हादसा ना हो जाए सर। क्या सुराग मिला अभी आपको? क्या सुराग मिला? सुराग नहीं चला। फिर हम लोग करीबन 4 बजे तक हम लोग इंतजार और पंता दूसरा छानते हुए वापसी हो रहे थे सर। तो यहाँ पे इस जंगल में, भयानक जंगल में मेरे को बहुत भी डर लग रहा था सभी लोग को। और यहाँ पे जली हुई राख पाई हम लोगों ने, उसमें कोई मोबाइल की 0 का मोबाइल था, उसकी जली हुई प्लेट भी पाई। बाकी मैं फोन किया, सभी लोग इकट्ठे हुई भीड़ बना। अभी आपको क्या लगता है कि वो जली हुई जो आपको राख मिली है वो किसकी है? ये लगता है कि हमारे जीजा जी की ही हो सकती है। किसी पे संदेह है आपको? संदेह तो हो रहा है, लेकिन यहाँ का
बताया था कि जंगल जा रहे हैं हम। आपको क्या लगता कि आपके जीजा जी यहाँ कैसे पहुँचे, उनके साथ क्या घटना हुई? उनके साथ किसी ने छल किया है सर, किसी ने धोखा में ये हादसा कर दिया सर। कैसा हादसा किया? के दिलासा दे के बुलवा दिया या क्या कर दिया कुछ, ये तो नहीं पता। आपको लगता है कि उनकी हत्या हुई है? हमको ये लगता है कि किसी ने करवाया गया है सर। क्या करवाया गया? इसका कुछ भी तो कारण होगा। क्या करवाया गया? कुछ भी तो कारण होगा सर। नायब तहसीलदार बटियागढ़ योगेंद्र चौधरी के द्वारा इस घटना के संबंध में जानकारी दी गई। घटनाक्रम हुआ है सर, ये 6 तारीख को कोई जो है कनौरा का निवासी था, जागेश्वर आठिया शायद जो नाम बताया गया है, वो गुमशुदा था, जिसके संबंध में पुलिस में भी जो है FIR मगरौन थाने में दर्ज हुई थी। और उसी के संबंध में रजपुरा थाने से जो है एक पत्र मुझे इनको सूचना मिली होगी कि जंगल में जो है नाले में कोई किसी व्यक्ति को जलाया गया है। तो उसके संबंध में जो पत्र मिला था तो पंचनामा कार्रवाई के लिए मुझे भी बुलाया गया था। तो मैंने भी सभी गवाहों के समक्ष जो है जांच की और राख में जो अवशेष मिले उनको सुरक्षित करके सैंपल हेतु भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टया में आपको क्या लगता है कि जो अवशेष पाए गए वो मानव है या किसी जानवर के? अब ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो और उसके सहयोगी साक्ष्य मिले हैं, मोबाइल वगैरह मिला है, सिक्के भी मिले हैं, तो उससे तो प्रतीत होता है कि किसी मानव का ही कुछ शरीर रहा होगा। काफी भीभत्स घटना है जिसमें एक युवक जो गुम हो गया था, पार्टी मनाने गया था, उसके बाद उसकी अस्थियां मिली हैं। परिवार के द्वारा खुलकर हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखने लायक होगा पुलिस की इस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लखीडी CN न्यूज, दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नगर पालिका के कांग्रेस बीजेपी के पार्षद पहुंचे कलेक्टर के सामने जन सुनवाई में दिया धरना, परिषद की बैठक आहूत करने की रखी मांग। सिगरेट के विवाद पर युवक को मारा चाकू। अज्ञात कारणों के चलते युवक की हत्या। व्यापारियों के गेट संगठन ने किया तालमेल कार्यक्रम का आयोजन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक।